हम वंदन करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकीर्त्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पौत्रेति तन्मया तरवो विनोदस्तम् सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कि जिन सुखदेव जी महाराज जी ने जन्म लेते ही संन्यास धारण कर लिया और सीधे वन की ओर चल दिए, पुत्र पुत्र कहते हुए उनके पिता उनके पीछे जा रहे हैं, पुत्र तुम लौट करके घर आ जाओ। परंतु वो सुखदेव जी लौट करके नहीं आए और सीधे वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसे परम वंदनीय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। आज हम इस पवित्र स्थान पर कथा सुनने के लिए जैसे एकत्रित हुए हैं ना, ऐसे ही भागवत कथा को श्रवण करने के लिए एक बार 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित थे। कथा के माध्यम से हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां का 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे। और उन ऋषि मुनियों की आयु कितनी थी? एक एक मुनि संत की आयु में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जिन कितनी बार निकल चुके थे, इतनी लंबी उनकी आयु थी। ऐसे 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य क्षेत्र पर विराजमान थे। को उन संतों की मंडली के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी की अवस्था थी उस समय 20 वर्ष। और जब सूत जी का आगमन हुआ तो 88,000 ऋषि मुनि सूत जी को देख करके अपने आसन से खड़े हो गए और कहने लगे कि महाराज आइए, पधारिए, आपका स्वागत है। सूत जी को बड़ा अचंभा लगा कि देखो इन संत महात्माओं की उम्र कितनी लंबी है, जिनके जीवन में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग जन कितनी बार निकल गए और मेरी मात्र 20 वर्ष की अवस्था है और ये मुझे देख करके खड़े हो रहे हैं। सूत जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे महात्माओं, आप मुझे इतना मान सम्मान क्यों दे रहे हो? आप मेरे से बड़े हो, आप मान सम्मान के अधिकारी हो, आप बुजुर्ग हो। तो उन संत महात्माओं ने कहा कि हे सूत जी महाराज, धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धास्ततेव च, ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धास् किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा कोई धन में बड़ा होता है, बल वृद्धा कोई बल में बड़ा होता है, आयु वृद्धास्ततेव च और कोई आयु में बड़ा होता है। ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धास् किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा होता है ना, वही सबसे बड़ा होता है। हे सूत जी महाराज, आप अज्ञान को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान हैं, जो अंधकार को निकाल करके, अज्ञान को निकाल करके हमारे हृदय में प्रकाश भर दोगे। ऐसे आप सूर्य के समान हैं, इसलिए आप वंदनीय हो, पूजनीय हो। सूत जी महाराज को आज उन संत महात्माओं ने आसन पर विराजमान किया और कहा कि हे सूत जी महाराज, आप हमको कोई ऐसा मंगलमय प्रसंग सुनाओ जिससे हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए, कन्हैया की प्राप्ति हो जाए।
श्रेयसाम यद भवेक्षतः पावनानाम च पावनम् कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तदोदादुना। कि संत महात्माओं के पास में जाकर के कभी भी व्यर्थ का प्रश्न नहीं करना चाहिए कि फैक्ट्री चलेगी कि नहीं, कारोबार बढ़ेगा कि नहीं, बहू को बेटा होगा कि नहीं, ये व्यर्थ के प्रश्न हैं। अगर कभी जीवन में संत मिले तो कभी ऐसे व्यर्थ के प्रश्न मत करो। संत से प्रश्न करना है तो करो कि भगवान मिलेंगे कि नहीं, हमको मुक्ति मिलेगी कि नहीं, हमारी भक्ति बढ़ेगी कि नहीं। संतों से प्रश्न करने हैं तो ये करो परमात्मा से मिलना। अगर परमात्मा तुमको मिल गया, जिन सांसारिक चीजों की तुम वासना करते हो, कामना करते हो, वो परमात्मा इतना देता है कि तुम पर संभाले से संभलेगी नहीं जब उसकी कृपा हो जाती है। हमारे कारण संत का एक भी क्षण और अन्न का एक भी कण बर्बाद ना हो। प्रयास करना चाहिए कि जीवन में हमारे कारण संत जी का एक भी क्षण बर्बाद ना हो और भोजन करते समय जितना हमें अन्न प्राप्त हुआ है उसका एक भी कण बर्बाद नहीं होना चाहिए। अन्न को उत्पन्न करने में कितनी मेहनत लगती है एक किसान जानता है। जो अब समय चल रहा है शरदकालीन दीपावली का जो समय गया है, कार्तिक मास जो ये अब चल रहा है, बेचारा किसान खेतों में परेवट करता है, गेहूं बोता है और 6 महीने के बाद में जाकर के जब होलिका आती है उस समय उसकी फसल पकती है जाकर, और सबसे पहले अन्न का दाना वो होलिका मां को देता है कि मैया तू इसको ग्रहण कर और हमारे परिवार का पालन पोषण करना। 6 महीने लग जाते हैं और हम उस अन्न को जरा सी देर में बर्बाद कर देते हैं। विवाह शादियों में जाते हैं, हम देखते हैं पहले जब भोजन होता था, आज से तकरीबन 25-30 साल वर्ष पूर्व, 50 साल वर्ष पूर्व बड़े प्रेम से भोजन कराया जाता था। नीचे बैठाते थे, बिठा करके भोजन खिलाते थे, बड़ी श्रद्धा होती थी उस भोजन को कराने में। अब वो श्रद्धा नहीं रही, ना वो भोजन रहा। अब स्ट्रेंडिंग खाना चल गया, मॉडर्न जमाना आ गया। जैसे ढोर भोजन करते हैं ना, ऐसा भोजन चल गया। जब ढोरों को एक साथ छोड़ दिया जाता है वो एक साथ टूट पड़ते हैं, ऐसा ही भोजन आज का चल गया है। एक साथ टूट करके पड़ेंगे और अपनी प्लेट को ऐसे भर लेंगे उसमें एक रत्ती जगह नहीं बचती सामान रखने के लिए, और उसमें से 10 या 5 ग्रास ही खाएंगे और पूरी भरी हुई प्लेट को डस्टबिन के अंदर उलट देते हैं, पलट देते हैं। हमें जीवन में प्रयास करना चाहिए कि हमारे कारण संत का एक भी क्षण और अन्न का एक भी कण बर्बाद ना हो। आखिर हमारा जीवन है क्या? अपने जीवन पर ही दृष्टि डालो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रो कलो कीरेण भासितम। हमारा जीवन का है, ध्यान दे, एक बहुत बड़ा अजगर है और उस अजगर ने अपने मुंह को खोल रखा है। हम उस मुंह में बैठे हुए हैं। हमारा जीवन कब तक सुरक्षित है? जब तक वो अजगर अपने मुंह को बंद नहीं करता, और जैसे ही वो बंद करेगा
हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल रूपी अजगर हमें अपना ग्रास बनाए बैठा हुआ है। पता नहीं कब वो अपने मुंह को बंद कर ले और हमारी आपकी मृत्यु हो जाए। आज मैं आपको 6 फुट ऊपर बैठ करके कथा सुना रहा हूं, कल सुना पाऊं ना सुना पाऊं इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। अब से अगले क्षण की किसी को नहीं पता है। हम अभिमान बड़ा ऊंचा ऊंचा करते हैं, इस अभिमान को त्यागो और अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगाओ। नेहि क्वचित् क्षणमपि जातो तिष्ठत कर्म कृत कार्यते ह्यवस कर्मः गुणैः स्वभावैः बलात्। मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है वो जगत की चिंता करता है। जब परमात्मा का चिंतन करो और जगत की चिंता को छोड़ो। परंतु ये मन बड़ा चंचल है, ये जगत की चिंता में लगा रहता है, इधर उधर भटकता है। ये इसकी गति इतनी चलायमान है कि अब यहां बैठा है और एक ही क्षण में बंबई पहुंच जाएगा। इतनी तीव्र गति है इस मन की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अगर अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगाओगे तो तुम्हारा मन चंचल नहीं होगा, प्रभु की ओर अग्रसर हो जाएगा। जो आज हमको और आपको ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, कई बार देवताओं को भी ये प्राप्त नहीं होता है। एक बार जब देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा अमृत रूपी रसपान कराने जा रहे हैं, तो देवताओं ने पता किया कि किस कारण सुनाने जा रहे हैं कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। तक्षक नाम का सर्प आएगा, आकर के राजा को डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवताओं ने क्या काम किया? स्वर्ग से अमृत लिया, कलश में भरा और उसको लेकर के सुखदेव जी के पास में आ गए और कहा कि हे गुरुवर, आप राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दो और इसके बदले में भागवत रूपी अमृत पान हमें करा दो। सुखदेव जी सोचने लगे, अगर मैं राजा परीक्षित को अमृत पान कराऊंगा तो इसका जीवन तो बच जाएगा, परंतु इसके अंदर अभिमान आ जाएगा, ये अमर हो जाएगा और पाप में पाप करता जाएगा। एवं विनिमयो जाते सुधाराज्ञा प्रप्रियताम् प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवता अमृतम्। अगर मैं इसको श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान कराऊंगा तो इसकी मुक्ति होगी और अमृत और भागवत अमृत दोनों की बराबरी नहीं हो सकती। क्वे कथा क्वे स्वधा क्वे कथा लोके क्वे काचिर्मणिर्महा भ्रमरातो विचार वयम तदा देवाज्यहास्यः। कहा ये अमृत और कहा श्रीमद् भागवत, कहा मणि और कहा काच, दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? अमृत को पीकर व्यक्ति अमर हो सकता है, वो पाप करता जाएगा, और जिसने भागवत रूपी अमृत पान कर लिया उसकी तो मुक्ति होती है। और जो अमृत को पीता है
वो किस चक्कर में पड़ा रहता है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरी जैनम सैनम, ये संसारे बहु दोस्तारे कृपा पारे पाही मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में आना, इसी चक्कर में पड़ा रहता है। परंतु जिसने श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान कर लिया, वो इस आवागमन के चक्र से छूट जाता है। बोलो सीताराम। साधु जी सीताराम। प्रेम से बोलो राधे श्याम। अभक्तांस तांस वेज्ञाय न ददोष कृतामृतम्, श्रीमद् भागवतम् वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और उन्हें कथा रूपी अमृत पान नहीं कराया। बोले अपना स्वर्ग का अमृत आप ले जाओ, हम तो राजा परीक्षित को भागवत रूपी अमृत पान कराएंगे। अब तो देवता अमृत के कलश को लेकर के ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से जाकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, देखो हम स्वर्ग का अमृत लेकर के सुखदेव जी के पास गए थे। एक राजा परीक्षित को श्राप लगा, आप उन्हें अमृत पान करा दो और उसके बदले में भागवत रूपी अमृत पान हमें करा दो। परंतु उन्होंने हमें भागवत रूपी अमृत पान नहीं कराया। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, देखते हैं भागवत में ऐसा आखिर क्या है। तो उन्होंने एक तराजू मंगाई और तराजू के एक पड़ले के अंदर उन्होंने भागवत जी को विराजमान किया और दूसरे पड़ले के अंदर संसार के समस्त साधनों को विराजमान किया। परंतु क्या हुआ, जो भागवत जी वाला पड़ला था वो नीचे चला गया और समस्त साधनों वाला पड़ला ऊपर आ गया। आखिर जिसमें वजन होगा वही तो नीचे जाएगा। तो ब्रह्मा जी के मुख से निकल गया श्रीमद् भागवतम क्या मोयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। कि श्रीमद् भागवत कोई पोथी या ग्रंथ नहीं है, ये तो कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए जब जीवन में भागवत कथा सुनने का, कृष्ण कथा सुनने का अवसर आए तो चूकना नहीं चाहिए, उसकी मस्ती में ऐसा खो जाना चाहिए कि प्रभु का मिलन और हमारी आत्मा का मिलन एक हो जाए, ऐसी मस्ती में झूम जाना। और तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, और खुदी को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है, तेरा दर्द पाने को जी चाहता है।
बस्ती में आने को जी चाहता है। तेरा दर्द पाने को जी चाहता है। देखो बेटा देखो जी चाहता है। ये सारी दुनिया नजर का है धोखा। ये सारी दुनिया नजर का है धोखा। ये सारी दुनिया नजर का है धोखा। इसीलिए इसे ठुकराने को जी